आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के तीन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स पर क्लास, एंटिटी और ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं एंटिटी पर। तो एंटिटी का मतलब होता है कोई भी चीज जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करे, उसे हम एंटिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, बैंक, स्टूडेंट, टीचर, क्लर्क, प्रोफेसर, ये तमाम चीजें एंटिटी हैं। और इन एंटिटीज को हम अपने सॉफ्टवेयर में मॉडल करते हैं। ठीक है। अब सॉफ्टवेयर में मॉडल करने के लिए हमें हेल्प कौन करता है? वो हमें क्लास हेल्प करती है। तो क्लास बेसिकली एक ब्लूप्रिंट होता है जो डिफाइन करता है कि हमारी एंटिटी की कौन कौन से प्रॉपर्टीज और मेथड होंगे। प्रॉपर्टीज का मतलब है वेरिएबल जो डेटा स्टोर करते हैं, और मेथड का मतलब है फंक्शन जो काम करते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक क्लास है कार की, तो उसमें प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं? तो उसमें प्रॉपर्टीज हो सकती हैं ब्रांड और मॉडल। और उसमें मेथड क्या हो सकते हैं? स्टार्ट इंजन, स्टॉप इंजन, फ्यूल कैलकुलेटर। ठीक है। और ये तमाम चीजें जो हैं वो एज अ मेथड यूज हो सकती हैं। और फाइनली ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट होता है क्लास का एक इंस्टेंस। यानी जब हम क्लास का यूज करके कोई रियल डेटा बनाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कार क्लास का यूज करके एक टोयोटा करोला बनाते हैं तो वो एक ऑब्जेक्ट है। तो अगर इन तीनों चीजों की समरी देखी जाए तो वो क्या हो सकती है कि जो एंटिटी है हमारी वो रियल वर्ल्ड कंसेप्ट होता है। क्लास जो है वो उस कंसेप्ट का कोड में ब्लूप्रिंट होता है। और जो ऑब्जेक्ट है उस ब्लूप्रिंट से बनाया गया रियल डाटा जो कि एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। इतना जानने के बाद अगर मैं आपको कहता हूँ कि आपने कार्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना है और वो 100 कार्स हैं और आपने हर कार के अगेंस्ट तीन चीज़ें स्टोर करनी है। नंबर 1 कार नेम, नंबर 2 कार कलर, नंबर 3 कार मॉडल ईयर। और मैं ये सोचता हूँ कि अभी आपको क्लास का कुछ नहीं पता तो आप क्या करोगे? आप वेरिएबल अप्रोच के साथ जाओगे। तो आप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तो आप क्या करोगे? कार 1 डैश नेम स्टोर करना है, उसमें आप स्टोर कर लोगे सिविक, जो भी कार का नाम है। उसके बाद आप कार 1 डैश कलर नाम का वेरिएबल बनाओगे और उसमें स्टोर कर लोगे जो भी कलर होगा। मैं वाइट स्टोर कर लेता हूँ। उसके बाद एक और वेरिएबल बनाओगे कार 1 मॉडल ईयर। ठीक है। तो उसमें जिस ईयर का वो मॉडल है आप वो स्टोर कर लोगे। लेट से मैं यहाँ पे स्टोर कर लेता हूँ 2005। तो इसी तरह आपने 100 कार्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना है। तो आप क्या करते हो कि आप कहते हो कि मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ और यहाँ पे 2 लिख देता हूँ और यहाँ पे मतलब तीन डिफरेंट वेरिएबल बना लेता हूँ। और उसमें मैं कार्स का नेम, कलर और मॉडल ये स्टोर कर लूंगा। आप यहाँ पे चेंजिंग कर लेते हो करोला वाइट या लेट से 2005 का ही मॉडल है। तो आप इस अप्रोच के साथ जाते हो। अब इस अप्रोच में मसला क्या हो रहा है कि कोड जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैसी होता जा रहा है। तो अगर आप क्लास के अप्रोच के साथ जाओगे तो कोड मैसी नहीं होगा और रीयूजेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। ठीक है। तो पाइथन के अंदर सबसे पहले ये जान लेते हैं कि क्लास कैसे बनती है। तो सबसे पहले आप क्लास का एक कीवर्ड लिखते हो। ठीक है। और जिस नाम से आपने क्लास बनानी हो आप वो लिख देते हो। लेट से मैं कार के नाम से क्लास बना रहा हूँ तो मैं कार लिख दूंगा और आगे आ जाएगा कॉलन। और इस तरह से हम एक क्लास बना सकते हैं पाइथन के अंदर। ठीक है। अब क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था? दो चीजें होती हैं, प्रॉपर्टीज और मेथड। अब एक मेथड है जिसे हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले कंस्ट्रक्टर को पढ़ते हैं कि कंस्ट्रक्टर क्या चीज़ है। तो कंस्ट्रक्टर भी एक मेथड ही है। तो हम पहले कंस्ट्रक्टर को बना लेते हैं। हम लिखते हैं डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर पैरेंथेसिस और उसके अंदर सेल्फ। और कंस्ट्रक्टर के अंदर लेट से मैं लिख देता हूँ प्रिंट आई एम फर्स्ट। ठीक है। ये लिख देते हैं। और ये मैंने
किया गया है अभी कि मैंने एक क्लास बनाई है कार के नाम से और उसके अंदर मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है और वो सिर्फ एक लाइन प्रिंट कर रहा है आई एम फर्स्ट। अब मैं इस कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ तो वो कैसे क्रिएट करना है जो कि एक्चुअल में एंटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं करता हूँ जी कार, ठीक है, इस तरह करूंगा तो मेरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ऑब्जेक्ट किस मेमोरी लोकेशन पे बना है, इस मेमोरी लोकेशन पे बना है, लेकिन आपने एक चीज नोट की होगी कि ये कोड चल गया, ठीक है, इस फंक्शन इस कंस्ट्रक्टर को हमने कॉल भी नहीं किया लेकिन वो ऑटोमेटिकली चल गया। तो कंस्ट्रक्टर की खास बात यही है कि जब आप एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हो तो वो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है और वो रन हो जाता है, ठीक है। तो अब इसको पॉइंट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं। तो मैं कर लेता हूँ obj इज इक्वल टू कार और अब मैं इसे रन कर लेता हूँ और मैं अब प्रिंट कर लेता हूँ id ऑफ obj। तो ये मुझे बता देगा कि अभी ये जो obj है वो किस मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। तो उसने बता दिया कि ये जो मेमोरी एड्रेस है ये obj इसको पॉइंट कर रहा है। तो याद रखें जब आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो वो कैसे करना है कि आपने अपनी क्लास का नाम लिखना है और पैरेंथेसिस आगे लगा के कोड को रन कर देना। तो उससे क्या होगा कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। और ये जो ऑब्जेक्ट है obj नाम का वेरिएबल है जो उस एक्चुअल ऑब्जेक्ट के मेमोरी एड्रेस को पॉइंट आउट कर रहा होगा। अच्छा, इसके बाद आपने एक और बात नोट की होगी कि ये सेल्फ क्या है। तो सेल्फ बेसिकली सी प्लस प्लस में एक होता है दिस पॉइंटर, ये वही चीज है। और अगर आप इसका एड्रेस प्रिंट करते हैं ना तो आप देखेंगे कि जो मेरा obj वेरिएबल है और सेल्फ है उन दोनों का एड्रेस जो है ना वो सेम आएगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो सेल्फ है ये भी उसी एड्रेस को पॉइंट आउट कर रहा है जहाँ पे ऑब्जेक्ट बना था और ये जो obj है ये भी उसी एड्रेस को पॉइंट आउट कर रहा है जहाँ पे ऑब्जेक्ट बना था। अब क्लास के अंदर आपने उस स्पेस के ऊपर अगर कुछ भी क्रिएट करना है ना तो आप सेल्फ लगा के करोगे। अगर आपने क्लास के अंदर रहते हुए कोई फंक्शन भी कॉल करना है ना तो आप सेल्फ लगा के फंक्शन कॉल करोगे, वैसे आप नहीं कर सकते। और मेन में अगर आपने क्लास की कोई चीज यूज करनी है ना तो वो बेसिकली आप उस ऑब्जेक्ट की कोई चीज यूज कर रहे हो तो वो आपने obj डॉट करके करनी है। इन बातों का मतलब समझते हैं, लेकिन हम अभी पिछले एग्जांपल पे चलते हैं जो कि है कार वाली एग्जांपल। तो उसमें हम तीन एट्रीब्यूट्स मेंटेन कर रहे थे, नेम कलर एंड मॉडल ईयर। अब हम इस क्लास के अंदर प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं नेम कलर मॉडल ईयर। तो वो हम कैसे करेंगे, सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू जो भी आपने रखना है, लेट से मैं क्रोला रख लेता हूँ और उसके बाद सेल्फ डॉट कलर वो मैं वाइट रख लेता हूँ। उसके बाद सेल्फ डॉट मॉडल ईयर वो मैं 2005 रख लेता हूँ, ठीक है। और अब मैंने इसे मेन में अगर प्रिंट करवाना है तो वो कैसे करवाऊंगा, तो वो इस तरह करवाऊंगा, मैं करूंगा प्रिंट obj डॉट, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास नेम कोमा obj डॉट कलर कोमा obj डॉट मॉडल ईयर। तो अब मैंने इसे करवाया प्रिंट। तो मेरे पास क्या प्रिंट हुआ, सबसे पहले आईडी जिसे सेल्फ पॉइंट आउट कर रहा है जो कि ऑब्जेक्ट का एड्रेस है। उसके बाद आई एम फर्स्ट चला और इन तीनों प्रॉपर्टीज में जो सी वैल्यूज गई हैं वो हमने प्रिंट करवा ली जो कि क्रोला वाइट 2005 है। अच्छा, ये तो मैंने हार्ड कोड की है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि मैं यहाँ पे हार्ड कोड ना करूं बल्कि इसे इनिशियलाइज करवाऊं, तो बिल्कुल हो सकता है। तो जैसे एक आम फंक्शन के पैरामीटर होते हैं इसी तरह कंस्ट्रक्टर के भी पैरामीटर होते हैं। तो मैं यहाँ पे तीन पैरामीटर बना लेता हूँ, ए कोमा बी कोमा सी। तो बेसिकली तीन पैरामीटर बन गए और इन पैरामीटर्स में जो भी चीज रिसीव होगी उसको यूज करते हुए मैं यहाँ पे इनिशियलाइजेशन करवा लेता हूँ।
ठीक है। अब मैं चीज़ें भेजूँगा कहाँ पे? तो जब भी ऑब्जेक्ट बने ये चीज़ें ऑटोमैटिकली कैसे इनिशियलाइज़ होंगी? तो जब मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है मुझे उसी वक़्त ये आर्गुमेंट्स को भेजना पड़ेगा। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे Corolla, ठीक है, व्हाइट 2005। और अब मैं इस कोड को करता हूँ रन, तो आप देखेंगे जब भी ऑब्जेक्ट बना है उसके अंदर ये तीनों चीजें गई हैं जो कि ए बी और सी में रिसीव हुई हैं, और वो मैंने ट्रेंड करवा ली है। ठीक है। तो होपफुली यू गेट द आइडिया कि जब हमने कोई चीज बनानी है ऑब्जेक्ट की, और वो क्लास के अंदर बनानी है तो सेल्फ लगा के बनानी है। और जब हमने मेन से किसी चीज को प्रिंट करना है या कॉल करना है तो वो हम ओबीजे लगा के करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो दोनों किस पोजीशन को पॉइंट कर रहे हैं, उस एक्चुअल ऑब्जेक्ट की पोजीशन को पॉइंट कर रहे हैं। अच्छा, तो क्लास के अंदर दो चीजें होती थी, प्रॉपर्टीज और मेथड्स। तो प्रॉपर्टीज का तो आपको आइडिया हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं मेथड्स की। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, फंक्शन और मेथड के अंदर फ़र्क क्या होता है? तो जब एक फंक्शन आप क्लास के अंदर लिखते हो ना तो उसे आप मेथड कहते हैं, और जब आप फंक्शन क्लास से बाहर लिखते हो तो उसे फंक्शन कहते हैं। तो मैं दोनों तरह कहता जाता हूँ कि मेथड और फंक्शन, लेकिन आपसे अगर कोई पूछ ले तो आपको इस बात का आइडिया होना चाहिए कि क्लास के अंदर जो लिखे जाते हैं उन्हें हम मेथड्स कहते हैं, लेकिन जो क्लास के बाहर होते हैं उन्हें हम फंक्शंस कहते हैं। तो एक मेथड हम लिख लेते हैं डेफ स्टार्ट इंजन के नाम से, और स्टार्ट इंजन के अंदर जो पहला पैरामीटर है ना वो सेल्फ आएगा। ठीक है। और इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ जी प्रिंट इंजन इज स्टार्टिंग। ठीक है। और फिर आएगा जी डेफ स्टॉप इंजन। फिर इसके अंदर भी पहला पैरामीटर सेल्फ ही आएगा। और इसके अंदर लिखते हैं जी प्रिंट इंजन इज स्टॉपिंग। ठीक है। अब मैंने इस फंक्शन को कॉल करना है तो वो कैसे करेंगे? तो मैं करूँगा ओबीजे डॉट, तो आपको ये नज़र आ जाएगा। तो स्टार्ट इंजन का मुझे नज़र आ रहा है फंक्शन। ठीक है। और मैं उसे कॉल कर दूंगा। और फिर मैंने स्टॉप इंजन भी करना है तो मैं करूँगा ओबीजे डॉट स्टॉप इंजन, तो मैं स्टॉप इंजन को कॉल कर दूंगा। तो अब कर रहे हैं इसको रन, तो आप देखें इंजन इज स्टार्टिंग एंड इंजन इज स्टॉपिंग नज़र आ रहा है। होपफुली आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी, और आपने जाना होगा कि किस तरह से हम पाइथन के अंदर क्लास बना सकते हैं, क्लास के अंदर एट्रीब्यूट्स और मेथड्स बना सकते हैं, उन्हें हैंडल कैसे कर सकते हैं, किस तरह से हम ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए मेथड कॉलिंग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे बात करेंगे। अगर आपका इसके अंदर कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं इंशाल्लाह उसका आंसर करूँगा।